अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको बनाने में। जब भी आपको भूख लग रही है इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 1 कप के बराबर है ये चिकन, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून है चिली फ्लेक्स इसके अंदर, वो ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है हमारे पास, 1/4 टीस्पून है हमारे पास हल्दी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। तो सिरका मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा कलर, तो 1 पिंच ही ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना भी करें। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हमने ऐड करना है ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये चिकन हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ऑयल में डाल देंगे, और इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। तो मैंने पानी ऐड किया था आधे कप के बराबर, और इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर इसका पानी जो है वो ड्राई भी हो जाएगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है, पानी सारा जो है वो ड्राई हो गया है, और ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो हम क्विक सा सॉस बनाएंगे। तो इधर मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। केचप लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो हाफ टी स्पून थाइम है हमारे पास, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स है हाफ टी स्पून। तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा क्विक सा। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इसके बाद हम एक छोटा सा सैलेड बना लेंगे। तो मेयोनीज़ लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम आधा कप के बराबर, बारीक कटी हुई कैप्सिकम है ये। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ज़्यादा ऐड नहीं किया है, क्योंकि बस सब्जियों को हमें हल्का सा कोट करना है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर, और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमारी सैलेड भी रेडी है मज़ेदार सी। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए 3 स्लाइसेस चाहिए होंगे एक सैंडविच बनाने में। और इसके अंदर हम सबसे पहले सॉस ऐड करेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे एक स्लाइस के ऊपर। बस इसको स्प्रेड कर दें, और इसके बाद ये चिकन के जो पीसेस थे वो हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। ये लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा चीज़ डालेंगे हम। चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने 1 कप के बराबर, और उसको मैंने मिक्स कर लिया है, ग्रेट कर लिया था। दूसरा स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे, बहुत हल्का सा सॉस लगाएंगे दूसरे स्लाइस पे, और इसको हम कवर कर देंगे इससे। अब जो ये स्लाइस है इसके ऊपर हमने ये जो सैलेड बनाई थी वो रख देंगे। मेयोनीज़ पहले से ऐड है इसके अंदर, और इसको हमने हल्का सा फैला देना है इसके ऊपर। इसकी थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है, ना बहुत ज़्यादा ऐड करिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा कम ऐड करिएगा, मीडियम सी बस इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके ऊपर जो हमने स्लाइस कवर किया इसके ऊपर भी हमने पिज़्ज़ा का जो सॉस था वो लगा दिया था। टॉप लेयर पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेयोनीज़ लेना है, इसको हमें स्प्रेड कर देना है। और ये स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉस ऐड करूँगी, उसको भी हम इसी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, और इसको हल्का सा हम फैला देंगे। तो बस इसको भी स्प्रेड कर दें अच्छी तरीके से, और बहुत हल्का सा लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। ऊपर हम टॉप लेयर पे इसके ऊपर ऐड कर देंगे चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से इस पर ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद थोड़े से ऑलिव्स थे मेरे पास ब्लैक वाले, वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर, और थोड़ी सी कैप्सिकम हैगी वो भी मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी।
थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद ऑरिगेनो और थाइम ले ली है, वो हल्की सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारा सैंडविच रेडी है। इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी। अच्छा, ये सैंडविच को मैं बेक करूंगी 8 से 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप लोग चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। और जो ये बेकिंग की जो ट्रे है मेरी, इसको मैंने ग्रीस किया हुआ है अच्छे से। थोड़ा सा मैं इस पर कलर ऐड करने के लिए केचप ऐड कर रही हूँ। ये जो सॉस था यही ऐड किया थोड़ा सा। अब इसको मैं ओवन में रख दूंगी बेक करने के लिए। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस रेडी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइए, गरम गरम सर्व करें अपनी फैमिली को और एंजॉय करें। इस तरह के सैंडविचेस रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी मिलते हैं, लेकिन आप घर में बनाइएगा। घर में बाज़ार से ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं बन के, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। ये देखिए, यमी लग रहा है ना, और ये बना भी बहुत यमी था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।